Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. I am Monu Nagpal and here with new topic that is index number. Alright, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या. इंडेक्स नंबर एक्चुअली जो है वो चेंज के बारे में आपको बताता है. अब वो चेंज किस टाइप का है. सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ए से इट इज़ 2020 में 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था एंड सेम ऑब्जेक्ट 2023 में आपको 150 रुपीज़ का मिल रहा है. सो चेंज कितने रुपीज़ का आया, 50 रुपीज़ का. लेकिन अगर मैं 2023 के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो इंक्रीज्ड हुआ है, 50 रुपीज़ वहाँ पर है ना. और अगर मैं 2020 की पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ये डिक्रीज़ है ₹50 एज़ कम्पेयर टू 2023. तो ये जो चेंज है ये प्राइस में भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी हो सकता है, जो हम स्टडी करेंगे. तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज को इंडिकेट करता है और ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्वांटिटी और बोथ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ओके. So first question, what do you mean by index number? Index number are the devices for measuring the net amount of change in a group of related variables over a certain period of time. देखिए जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें टाइम बताया ना, ईयर 2020, ईयर 2023. तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कुछ टाइम इंटरवल आपको गिवन होगा जहाँ पर नेट अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो प्राइस या क्वांटिटी में हम वो स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है कि इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के हैं. सी हम 3 टाइप्स के इंडेक्स नंबर स्टडी करते हैं. वन इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर, तो जहाँ पर जो चेंजेस है वो प्राइस में मेज़र किया जाता है. Quantity index number that measures the changes in quantity, and value index number changes in net monetary worth. It combines the effects of price as well as quantity changes. तो इसमें दोनों को आप स्टडी करते हैं. So 3 types of index numbers we are going to study. All right, next आता है what are the different methods of construction index number. So basically 2 methods are there, weighted and unweighted. Unweighted को simple भी कहा जाता है. सबसे पहले हम weighted और unweighted का मीनिंग ही समझते हैं. देखिए जब आप simple या unweighted की बात कर रहे हैं, मीनिंग क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द आइटम्स एज इक्वली इंपॉर्टेंट देन द इंडेक्स नंबर इज नोन एज सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर. मतलब क्या है, सपोज आपके पास 5 कमोडिटीज़ थी एंड ईच कमोडिटी हैज़ इंक्रीज इन प्राइस एज ₹5 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है हर कमोडिटी के प्राइस में. यानी कि सब में इक्वल इंक्रीज हुआ है या इक्वल डिक्रीज हुआ है. जो भी चेंजेस हैं वो इक्वल हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि किसी कमोडिटी में कम है किसी में ज़्यादा है. तो इसको सिंपल या अनवेटेड बोला जाता है. लेकिन जब मैं वेटेड की बात करती हूँ, इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट अनइक्वल इम्पोर्टेंस. देखिए वेटेड का या अनवेटेड का मतलब यहाँ पर वेट से नहीं है, रेदर ये इम्पोर्टेंस को जो है वो डिस्क्राइब करता है. तो वेटेड का मतलब हुआ व्हेन वी टॉक अबाउट अनइक्वल इम्पोर्टेंस. सपोज 5 कमोडिटीज़ थी, किसी का प्राइस ₹5 इंक्रीज हुआ, किसी का ₹2 इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग प्राइस इंक्रीज हो रहा है. ईच कमोडिटी हैज़ डिफरेंट इंक्रीज इन द प्राइस. तो ऐसे अगर आप डेटा को स्टडी कर रहे हैं देन दैट विल बी नोन एज वेटेड. सो वेटेड एंड अनवेटेड सिंपली रेफर्स दैट व्हेन देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज देन दैट विल बी अनवेटेड, एंड व्हेन देयर आर डिफरेंट चेंजेस इन द कमोडिटीज देन दैट विल बी नोन एज वेटेड. ओके. अब बात आती है कि हमारे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो इन 2 डेटा पर ही होंगे, वेटेड एंड अनवेटेड. अब दोनों के ना 2 मेथड हैं फर्दर. जैसे सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर में फर्स्ट आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. एग्रीगेटिव का मतलब टोटल कंबाइन करना. तो यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव हो जाएगा. पेपर में मेंशन होगा दैट यू हैव टू वर्क ऑन वेटेड और सिंपल. गॉट इट. देन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. देखिए यहाँ जो हम करेंगे ना, इसके जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन में दूंगी. और बहुत सिंपल सा है, नेम को आपने क्लियर करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. तो जब हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे, पहले आपको प्राइस रिलेटिव यानी कि प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है. वो बताएंगे हम आपको कैसे करना है. और उसके बाद उसका एवरेज लेना है. एवरेज वो अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, वो हमें मेंशन होता है. गॉट इट. तो देखते हैं कि कैसे हमें काम करना है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स.
ऑल राइट, सो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर पर। तो पहला मेथड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, बिकॉज आपको बताया था ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होगा। तो सपोज आपको दो अलग अलग ईयर्स गिवन है 2000 एंड 2010। सो 2000 या 2010 आपको गिवन होता है कि किसको बेस ईयर लेना है, किसको करंट ईयर लेना है। करंट ईयर मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने चेंजेस स्टडी करना है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ करंट ईयर। आपको गिवन होगा प्राइस, उसका आपने टोटल करना है। इसी तरह टोटल प्राइस ऑफ बेस ईयर, दूसरे ईयर का भी प्राइस गिवन होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, उसका आपने टोटल करना है एंड इनटू 100। सो इट इज़ डिनोटेड बाय P01, ठीक है। 01 ये इंडेक्स नंबर डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो टोटल प्राइस जो था करंट ईयर का वो सिग्मा P1 से, तो करंट ईयर को हम P1 से डिनोट करेंगे। सिग्मा मतलब उस P1 प्राइस जो भी आपको था सबका टोटल करना है। इसी तरह बेस ईयर को P0 से डिस्क्राइब कर देंगे एंड सिग्मा P0 उसका भी टोटल करना है। दोनों का टोटल रखिए एंड इनटू 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स फॉर 2010 टेकिंग 2009 एज बेस ईयर। तो बेस ईयर मतलब ये आपका P0 होगा और 2010 का जो प्राइस है दैट विल बी P1, राइट। सो कमोडिटीज आर गिवन एज ABCDE। प्राइस इन 2009 तो आपको ये गिवन है 100, 115, 145, 170 एंड 70 एंड सिमिलरली 140, 155, 215, 260 एंड 130 ये आपको 2010 का प्राइस गिवन है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू ये आपका होगा P0 जो बेस ईयर है और जो करंट ईयर है दैट विल बी P1। हमारा काम क्या है, इधर से P0 का टोटल लेना, इधर से P1 का टोटल। और जब आप टोटल कर रहे हैं यू विल फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू 600 P0 का जो सम है एंड सम ऑफ P1 दिस इज इक्वल टू 900। गॉट इट। अब हमसे कहा गया है प्राइस इंडेक्स, सो इट इज P01। सो करंट ईयर यानी कि सिग्मा P1 का टोटल ये आपको दिया है सिग्मा P0 इंटू 100। सो इट इज 900 अपॉन 600 into 100, दिस इज कैंसल, यू गेट इट एज 150। यानी कि जो P01 इंडेक्स नंबर है वो 150 है। हम बेस ईयर का जो टोटल लेकर चलते हैं ना वो 100 सपोज करके चलते हैं। यानी कि 2009 का अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 100 में मिल रहा था तो 2010 में वो कितने का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है। सो यू से दैट 50% जो है वो इंक्रीज हुआ है प्राइस in 2010. So basically simple formula is sigma P1 upon sigma P0 into 100 where P1 and P0 किसको indicate कर रहे हैं, P1 indicate price in current year and P0 indicate price in base year. चलिए इसी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन। 2003 को एक बार आपने बेस ईयर लेना है और एक बार 2000 से 2002 ये जो ईयर्स है इसको बेस ईयर कंसीडर करना है। स्टेटमेंट आपको ये गिवन है, ईयर गिवन है एंड प्राइस। देखिए ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है और जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया दोनों में फ़र्क क्या है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था वहाँ 2 ईयर गिवन थे, 2000 एंड सेकेंड वन 2010, 2009 एंड 2010। उन दोनों ईयर्स का प्राइस गिवन था P0 और P1 जिसको आपने टेबल में इंडिकेट किया और हमें उसका सम फाइंड करना था, है ना। यहाँ पर अलग अलग ईयर्स दे रखे हैं और प्राइस गिवन है यहाँ पर, तो इट मीन्स हमें सिंपल एक एक प्राइस पर ही डील करना है। तो यहाँ पर सिग्मा जो आप P0 लेते हैं वो ये टोटल आपको गिवन ही है। गॉट इट। बस यहाँ पर ईयर्स देखिए 2 से ज़्यादा मेंशन है, तो किसको बेस ईयर लेना है, किसको P0 लेना है ये इन्होंने बता दिया है। जैसे फर्स्ट केस में इन्होंने कहा 2003 को आपने बेस ईयर लेना है, मतलब जो 2003 है हमारा वो यहाँ पर P0 का काम कर रहा है। तो ये ऑलरेडी इसका एक ही प्राइस पर हमें काम करने, तो यहाँ सिग्मा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल प्राइस को ही। तो फॉर्मूले में से सिग्मा आपने हटा देना है, ठीक है।
तो हमें कहा है 2003 को बेस ईयर कंसीडर करके आपने बाकी सभी ईयर्स का जो है इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो ये P1 आपने कॉलम लिया, 2000 के लिए P1 7 है, प्राइस 2000 में 7 है, और 2003 में वही ऑब्जेक्ट 10 का ले रहे थे, तो इसका इंडेक्स इट इज़ P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि दैट इज़ 70। इसी तरह 2001 और 3, बिकॉज 2003 से ही सबको कंसीडर करना है आपको एज अ बेस ईयर, तो 8 अपॉन 10 इंटू 100 80, 9 अपॉन 10 इंटू 100 90, 10 अपॉन 10 इंटू 100 100। कभी भी आप बेस ईयर की बात करते हैं ना, तो उसका इंडेक्स नंबर तो इटसेल्फ 100 ही आता है। जैसे मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 150 आया जो करंट ईयर का हमें फाइंड करना था, तो आपने कहा कि अगर 150 है इट मीन्स 50% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज बेस ईयर को हम 100 लेकर चलते हैं जो उसका इंडेक्स नंबर होता है, और वो क्यों आता है वो आपने देख लिया है। इसी तरह 2004 में P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो ये इन सभी का आपको इंडेक्स नंबर मिल गया है। गॉट इट। यहाँ सिग्मा का रोल क्यों नहीं है आई हैव टोल्ड यू। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट, 2002 एज बेस ईयर। देखिए अगर कभी एक से ज़्यादा ईयर्स को बेस ईयर कंसीडर करना है हमें, तो वहाँ पर हमें बेस ईयर के लिए एवरेज पर काम करना होता है। जैसे 2000 से 2002 1 2 3, तो इन तीनों प्राइस का जो एवरेज आपके पास आएगा वो P0 का काम करेगा। सो इट इज़ 7 + 8 + 9, 3 ईयर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 3, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो जितने भी ईयर्स थे उन सब के लिए आपने बेस ईयर जो है वो इन तीनों का एवरेज, तो कितना आया आपके पास P0 8। सो इट इज़ 7 अपॉन 8 इंटू 100, 8 upon 8 into 100, 9 upon 8 into 100. Like this, you have to find index numbers for the different years.